अनुसूचित जाति समाज के हित के लिए, ना कि किसी सरकार के विरोध में, ना कि किसी दल के विरोध में। ये केवल और केवल अनुसूचित जाति समाज के हित के लिए आंदोलन होगा और आगे ये आंदोलन बढ़ते चला जाएगा जब तक छोटी छोटी मांगे, बहुत सारी मांगों को अभी उपेंद्र जी बताएंगे, कमलेश जी बताएंगे, राजू भैया बताएंगे, अन्य लोग बताएंगे। छोटी छोटी मांगे हैं, उन मांगों को प्रशासन को मानना होगा, उन मांगों को सरकार को मानने के लिए हम बाध्य नहीं कर रहे, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग आपका हिस्सा हैं, कृपया करके हमारी छोटी छोटी जो मांगे हैं उस मांगों को माना जाए। अन्यथा भविष्य में शीतकालीन सत्र के दौरान ये निर्णय लिया गया है कि या एक महारैली होगा अथवा विधानसभा का घेराव होगा। और मुख्य मांगे अभी भी, उस मांगों में मैं एक दो मांग बता देना चाहता हूं। मुख्य मांगे में हमारा पहला मांग जो था वो बरकरार है, अनुसूचित जाति आयोग का मांग, और दूसरा मांग बाबा साहब का स्टैचू जो है, आदमकद प्रतिमा, हाईकोर्ट और नए विधानसभा में लगाने का। बाकी अन्य मांगे को उपेंद्र जी। आज अखिल भारतीय अनुसूचित जाति समन्वय समिति आखिर लगातार अपने हक और अधिकार की बात क्यों कर रहा है? मैं बताना चाहता हूं कि झारखंड राज्य में अनुसूचित जाति की स्थिति जो है वो बद से बदतर है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि सरकार के एक मंत्री आदरणीय राधाकृष्ण किशोर जी वो खुद ही मीडिया के बयानों पर कहते हैं और मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिख कर कहते हैं कि राज्य में अनुसूचित जाति की जो स्थिति है वो आदिम जनजाति से भी बदतर है। ऐसे परिस्थिति में हम सब अब अपने हक अधिकार के लिए आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिए हैं। अब राज्य में लगातार जब तक हम सबों की मांग जो है, विशेषकर राज्य में अनुसूचित जाति आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन वर्तमान में 2019 के बाद अभी तक अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति, उपाध्यक्ष की नियुक्ति, अन्य सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। इससे हम सब अनुसूचित जाति के अधिकार के साथ एक प्रकार से मजाक है और हम अपना बात आयोग में रखना चाहते थे, हमारा पास आयोग नहीं है। सरकार से मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति आयोग का जो गठन किया गया अध्यक्ष की नियुक्ति करे, अन्य सदस्यों की नियुक्ति करे। साथ ही साथ ये सरकार के एजेंडा में शामिल था कि शेड्यूल कास्ट का जो जाति प्रमाण पत्र है, सरकार आते ही सरलीकरण करके उनका जाति प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। लेकिन सिमडेगा से लेके कोडरमा, बहरागोड़ा से लेके पलामू, ये चारों जगह के बीच में आप देखेंगे आज भी शेड्यूल कास्ट जाति प्रमाण पत्र के लिए संघर्ष कर रहा है, जबकि सरकार के चुनावी एजेंडा में शामिल था कि सरकार बनते ही जाति प्रमाण पत्र बना दी जाएगी। हम सब मांग करते हैं कि हम सब की जाति प्रमाण पत्र बननी चाहिए। तीसरी बात यह हम कहते हैं कि सफाई कर्मी जो आज महात्मा गांधी जी कहते थे स्वच्छ भारत अभियान का बात करते थे, स्वच्छ भारत की बात करते थे, और आज हम ही लोग इसका बीड़ा उठा लिए हैं। झारखंड के तमाम महानगरों में, नगरों में साफ सफाई की काम हम सब करते हैं। हमको सफाई वाला कहा जाता है, बल्कि हम लोग कर्मचारी हैं, लेकिन कर्मचारी नहीं कहा जाता है। हमको सफाई वाला कहा जाता है, कूड़ा वाला कहा जाता है, इससे अपमान महसूस होता है। ये सारी विषयों को सरकार को हम लोग कहते हैं, ध्यान आकृष्ट कराते हैं, ये सब बात करें और राज्य में सफाई कर्मचारी आयोग का भी गठन हो, ताकि बड़े पैमाने पर सफाई करने वालों का सम्मान भी हो और उनकी बातें भी वहाँ हो। क्योंकि आए दिन देखा जाता है राज्य के नगर निगमों में, नगर निकायों में सफाई कर्मी हमारे भाई जो हैं, हम सब संघर्ष करते रहते छोटी छोटी बातों को लेकर, लेकिन हमारा कोई सुनता नहीं। आयोग होगा तो हमारी बातों को सुनेगा। बहुत सारे मांगे हैं जो आज भी सरकार के पास डम पड़ा हुआ, हम सब उस डम को उस बोरा जो है या झोला है उसको खोलना चाहते हैं और खुलवाने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं। और हम सब आने वाला समय में यह आंदोलन जो है, आप लोग देखा कि 2 अगस्त को हमने राजभवन के समक्ष विशाल धरना दिया, और आने वाला समय में हम लोग पूरे 21 उपजातियों को हम लोग एक साथ जोड़ रहे हैं। बाबा साहब कहते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो,
तो उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सब कोई मिलकर राज्य की अनुसूचित जाति समाज के लिए संघर्ष करेंगे और केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, हम सब दोनों सरकार से मांग करेंगे और मांग को मनवाने के लिए आंदोलन कितना बड़ा क्यों ना हो उसके लिए हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in